आसीत कल्पक्षये यथा। जिस समय नंदनंदन भगवान श्याम सुंदर जी द्वारकाधीश बन करके प्रतिष्ठित होकर के संपूर्ण जगत का ब्रह्मांडों का पालन कर रहे थे, उसी समय पर एक विषम परिस्थिति पैदा हुई। उसी समय महाराज भयानक सूर्य ग्रहण लगा, खग्रास। और साधारण सूर्य ग्रहण नहीं था महाराज। अथैकदा द्वारवत्याम बसतो रामकृष्णयोः सूर्योपरागा सो महान आसीत कल्पक्षय यथा। जैसे कल्पांत के समय पर होता है, एकदम गहनतम अंधकार चारों तरफ छू गया, पसारो तो अपना हाथ नजर नहीं आए। जैसे प्रकृति के प्रलय के समान सूर्यास्त की तरफ चले जाते हैं, उसी तरह से ये सूर्य ग्रहण का तात्पर्य क्या है? आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य से आचार्यों ने यह कहा है कि जब हमारे अंदर जो ज्ञान का सूर्य है उस पर अज्ञान का आवरण चढ़ने लग जाए, इसी का नाम है सूर्य के ऊपर राहु ग्रहण, सूर्य ग्रहण। और ये सूर्य ग्रहण अगर अज्ञान के ऊपर पर्दा अज्ञान का पड़ने लगा अज्ञान के ऊपर, तो समझो हमारे जीवन के इस जीवन का तो कल्पक्षय हो गया। इस कल्पक्षय के समय सूर्य ग्रहण के समय प्राचीन काल की परंपरा है समंत पंच के चक्रे। महाराज उस समय पर कुरुक्षेत्र जाने की परंपरा है, और कुरुक्षेत्र जाने की परंपरा इसलिए है क्योंकि जो ब्राह्मण द्रोही क्षत्रिय थे, सभी क्षत्रिय नहीं, जो ब्राह्मण और धर्म के द्रोही क्षत्रिय थे, ऐसे क्षत्रियों को श्री परशुराम जी ने, और ब्राह्मण द्रोही नहीं, जो सामान्य आम नागरिकों को दुख पहुंचा रहे थे, ऐसे क्षत्रियों का वध करने के लिए परशुराम जी महाराज का प्रकट हुआ है। परशुराम जी महाराज ने समंत पंच के चक्र, उन्हें निक्षत्रियाम पृथ्वी को त्रिसप्त कृत्वा निक्षत्रियाम प्रभु, समंत पंच के चक्रे उन्होंने महाराज त्रिसप्त माने 7 तिया 21 बार क्षत्रिय विहीन पृथ्वी को किया। अगर समस्त क्षत्रिय विहीन का तात्पर्य यह मत समझ लेना कि सारे राजाओं को मार दिया। यदि सारे राजाओं को मार दिया होता तो फिर राजा जनक के यहां पर जो भूप सहस्र से एक ही बारा लगे उठावन टरही नटारा, माने जो अधर्म के पथ का अनुसरण करते थे, भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। और परशुराम जी महाराज दशावतार में है। परशुराम जी के जीवन में कहीं क्रोध नहीं है, हमेशा प्रतीत होता है फरसे के साथ में। नहीं तो परशुराम जी महाराज ने तो कितनी सुंदर राम जी की प्रार्थना की है। परशुराम जी महाराज को पिताजी ने समझाया कि बेटा हिंसा ठीक नहीं, उन्होंने फरसे को रख दिया, तीर्थ यात्रा में चले गए। और जिस पिता ने अहिंसा को वर्जित किया, जिस पिता ने शांति का उनको पाठ पढ़ाया, जिस पिता के कहने से वो तीर्थ यात्रा के लिए चले गए, उनके थोड़े से हटने के बाद उसी पिता की राजा के द्वारा हत्या कर दी गई। ऐसे ऋषियों का वध, ऐसे राजाओं को खत्म करना चाहिए। और तब परशुराम जी महाराज अग्रता सकलम शास्त्रम पृष्ठता ससरम धनु, ऐसा अवतार न भूतो न भविष्यति। परशुराम भगवान के मुखारविंद में संपूर्ण शास्त्र थे और पृष्ठ पर संपूर्ण शस्त्र थे। शस्त्र और शास्त्र के अद्भुत समुच्चय थे श्री परशुराम भगवान। राम और लक्ष्मण जी आए तो क्या कहा? दीन आशीष देख भल जोटा, का शुभाशीष भव चिरंजीवी भव। जानकी जी को क्या कहा? सौभाग्यवती भव। परशुराम जी को क्रोध की मूर्ति। ये दो देवता ऐसे हैं जिन्हें हम अपने जीवन में समझ नहीं पाते, भगवान परशुराम और भगवान नरसिंह। नरसिंह जी की आकृति भयानक, गर्जना का स्वरूप, निकले हुए दांत, सिंह का स्वरूप देख करके हम भयभीत हो जाते हैं और कहते हैं महाराज उग्र देवता है। अरे महाराज परशुराम जी भक्त के लिए इतने विनम्र हैं कि क्षंतव्य तात यदि में समय विलंबा। जब प्रहलाद जी को इतनी यातनाएं मिली, बाद में भगवान प्रकट हुए,
प्रहलाद जी को हृदय से लगा लिया और सिंहासन पर बैठा करके भगवान नरसिंह जी हाथ जोड़ लेते हैं, कहते हैं क्षंतव्य तात यदि में समय विलंबा, हे मेरे भक्त शिरोमणि, मैंने आने में जो विलंब किया है इस विलंब के लिए तुम मुझे क्षमा कर देना। और परशुराम जी कैसे क्षमा की मूर्ति है? भगवान राम जी को कहते हैं कि अनुचित बहुते कहु अज्ञाता, अनुचित बहुते कहु अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता, क्षमहु क्षमा मंदिर मन जाता। कह जय 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 रघुकुल के तू, कह जय 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 रघुकुल के तू, भृगुपति गए बनहि तप हेतु, रघुपति गए बनहि तप हेतु। भगवान का अवतार धर्म की रक्षा के लिए होता है, तो जिन राजाओं ने धर्म के विपरीत किया, परशुराम जी ने उन्हीं राजाओं को वध किया है। समंत पंच के चक्रे शोणतो दान हृदय नपो, उन राजाओं को मार करके 5 सरोवर वहां पर उन्होंने भर दिए, रक्त के सरोवर भर दिए कुरुक्षेत्र में। बाद में भगवान परशुराम जी ने पाप का चिंतन करते हुए कि मैंने इन लोगों को मारा, अब जब वो पापी थे तो फिर मारा और उसके बाद में पाप, ये कैसे हो सकता है? भगवान कृष्ण जी एक व्यवस्था देते हैं, कहते हैं ब्रह्म बंधुर न हातव्यम, लेकिन आतताई वधारणा, ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए, आतताई हो तो मार देना चाहिए। और फिर मार दे तो फिर कहते पाप हो गया, उसका फिर प्रक्षालन करो, फिर पाप कैसे हो गया? पाप देखो, जब एक योद्धा मारा जाता है ना, तो उस योद्धा के मारे जाने पर उसके बच्चे अनाथ हो जाते हैं, वो बच्चे रोते हैं, उनकी टीस मारने वाले को लगती है, उसकी पत्नी विधवा हो जाती है, ये पाप लगता है, उसके माता पिता बिना बच्चे के हो जाते हैं, वह सब पाप लगता है। इसलिए समंत पक्ष के चक्रे परशुराम जी महाराज ने चिंतन किया कि जो, क्योंकि राजा के हट पर युद्ध होता है, ये जो महाभारत का युद्ध हुआ किसका हट था? दुर्योधन का। परशुराम महाराज पांडव तो इतने सहिष्णु थे कि उन्होंने कह दिया कि हम 5 गांव पर ही रह जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन दुर्योधन ने कहा सुच्चाग्रम न दास्यामि बिना युद्धेन के सबब। यदि वो अपनी हट नहीं करता तो जो एक दिन में द्रोणाचार्य जी के द्वारा 10-10 हजार योद्धा मारे गए, ये क्यों मौतों की लाशें बिछती वहां पर? इसलिए वो योद्धा मारे जाते हैं, राजा को पाप तो लगेगा ऐसी स्थिति। इसलिए जब व्यक्ति धर्माधर्म का विचार किए बगैर अपने स्वाभिमान या अभिमान के कारण लोगों को मौत के घाट उतारता है, वह पाप का भागी हो जाता है। श्री परशुराम जी महाराज ने यह चिंतन किया कि मुझसे कुछ पाप हुआ है, इसलिए फिर उन्होंने कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर अनेकानेक यज्ञ और कठिन तप, अनुष्ठान और दान आदि की प्रक्रियाएं। परशुराम जी महाराज जितना दान तो शायद किसी ने किया ही नहीं होगा। 21 बार क्षत्रियों को जीता राजाओं से और ब्राह्मणों को दान कर दिया। इसलिए परशुराम जी महाराज पृथ्वी पर रहते नहीं थे। भगवान श्री राम जी ने कहा कि अब ये बाण तो लगेगा, क्योंकि रामो धरना भी भासते, महाराज चढ़ गया, अब क्या करें? तो उन्होंने कहा महाराज मेरा जो पुण्य श्लोक बनाया है तो वो आप मेरा क्षय कर दीजिए। मानी इतने पुण्य थे, तो बोले अगर मेरे पुण्य नष्ट हो जाएंगे तो मैं पुण्योश्रैत हो जाऊंगा, लेकिन जो मेरी शक्ति है, क्योंकि मैंने ये पृथ्वी को दान कर दिया है और जो वस्तु दान कर दी गई हो उसका उपभोग नहीं करना चाहिए, इसलिए महाराज मैं रात्रि में पृथ्वी पर यहाँ पर शयन नहीं करता, मैं महेंद्राचल पर्वत चला जाता हूँ। इसलिए मेरी वो शक्ति दान के प्रति इतने सचेत थे कि वो दान जो कर दिया है उसके प्रति फिर पुनः उपयोग ना करें। उसके लिए उन्होंने ये कहा कि मैं शाम को महेंद्राचल पर्वत चला जाऊं, उसके लिए मेरी जो दिव्य शक्ति है ये बनी रहे।
ऐसे भगवान परशुराम जी महाराज अद्भुत। उन्होंने अनेकों अनुष्ठान जप तप साधन करने के कारण कुरुक्षेत्र की भूमि बड़ी